हेलो एवरीवन, देखिए आपका एमपी का परिचय का अगला पार्ट आ गया है। इसमें अगले पार्ट में आपका कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, जितना लिखा है उतना ही है। और ये लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, इसको आपको समझना पड़ेगा ये क्या है। आपका एमपी का अगला पार्ट है एशिया और में प्रथम। एमपी की ऐसी चीज़ें हैं, एमपी के कुछ ऐसे अनुसंधान हैं जो हर क्षेत्र के अनुसंधान लिखे हुए हैं और हर चीज़ लिख का जो स्तर पर बंटवारा हुआ है वो लिखा हुआ है, जो एशिया और विश्व में प्रथम हैं। ऐसी चीज़ें हैं मध्य प्रदेश में कुछ जो एशिया और विश्व में, यानी पूरा वर्ल्ड और एशिया में है प्रथम। ऐसी अकेली मात्र एमपी में ऐसी चीज़ें हैं, कुछ 8-10 चीज़ें हैं ऐसी जो कहीं नहीं मिलती हैं, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में हैं। तो मान के चलिए अगर एशिया और विश्व में प्रथम है तो भारत में तो वैसे ही प्रथम होगा। भारत एशिया से बाहर तो है नहीं है, वर्ल्ड से बाहर तो है नहीं है। तो आपको समझने वाली बात है कि दिमाग वाली बात है इसकी। अगर विश्व में और एशिया में और विश्व में ये चीज़ें प्रथम है मध्य प्रदेश, तो भारत में तो ऐसे ही प्रथम होगा। तो आप देखिए, अब एक एक करके मैं आपको इन चीज़ों को पढ़ा देता हूँ। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान, शारीरिक बॉडी फिजिकली प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय, लक्ष्मीबाई, इसका नाम क्या है? लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय ग्वालियर। यह ग्वालियर में है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत अलग होती है, स्टेट अदालत अलग होती है, जिला अदालत अलग होती है, सेंट्रल अदालत अलग होती है। और देखिए जिला अदालत, सब एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत है भोपाल में, जो भोपाल ज़िले के अंतर्गत आती है, भोपाल ज़िले में है, जो भोपाल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, आपको पता होना चाहिए, सोयाबीन खेती में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी फर्स्ट स्थान किसका है? सोयाबीन की खेती में मध्य प्रदेश का है। तो संयंत्र भी मध्य प्रदेश में ही होगा। संयंत्र का मतलब होता है सोयाबीन से बनाई वाली चीज़ें या सोयाबीन को स्टॉक रखने वाली चीज़ें। तो वो कहाँ पर है? उज्जैन में है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए आप, एशिया वर्ल्ड की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान, भूमिगत यानी ज़मीन के अंदर, भूमिगत यानी ज़मीन के अंदर मैग्नीज की खदान कहाँ पर है? भारवेली एक जगह है। जगह कहाँ पर है? ये बालाघाट ज़िले के अंतर्गत आती है। भारवेल कोई तहसील होगी या कोई गांव होगा, ठीक है। फिर देखिए, एशिया में प्रथम एवं विश्व का तीसरा, एशिया और भारत में प्रथम होगा और विश्व में ऐसी 3 और हैं ऐसी चीज़ें। लेज़र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लेज़र अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। आप सुनिए, मैं इन चीज़ों से अलग से पॉइंट बताता जा रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा है तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए इन चीज़ों को। मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को। इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में 3 बार फर्स्ट नंबर पर आ चुका है पूरे भारत में। आपको याद होना चाहिए इन चीज़ों को, सुनिए ढंग से। वरिष्ठ नागरिक पुनर्वास नीति अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की ही बात होगी, आपको ये सब सुनना चाहिए। अच्छी चीज़ें हैं, ध्यान से पढ़िए। वरिष्ठ नागरिक, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट आता है आपका, अगला पॉइंट है विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? भाभरा में। कहाँ पर है? भाभरा, ठीक है ना। कहाँ पर है रेडियो केंद्र? कौन सा? विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र भाभरा, जो चंद्रशेखर आज़ाद का गांव था, जो अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनका गांव था। अब भाभरा गांव पहले हुआ करता था, भाभरा का नाम रिप्लेस कर क्या कर दिया है? चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया है, क्योंकि इन्हें एक अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए ये शहीद हुए हमारे देश के लिए, इसलिए भाभरा का नाम का गांव इन्हीं के नाम पर रख दिया है, चंद्रशेखर आज़ाद नगर। और ये कहाँ पर पड़ता है? इनका जिला कौन सा पड़ता है? इनका जिला पड़ता है अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर। विश्व की पहली, ध्यान से पढ़िए, विश्व की यानी वर्ल्ड की फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी महाराज
मार्तंड सी भूजोदेव वाइट टाइगर सफारी एंड जू सतना जिले के मुकुंदपुर में है। ठीक है ना, यहाँ से वाइट टाइगर सफारी जूदेव, यहाँ से वाइट टाइगर सफारी एंड जू सतना जिले के एंड जू है वो कहाँ पर है, सतना जिले के मुकुंदपुर में है। आप दोबारा से पढ़िए इस चीज़ को, इस पॉइंट को। विश्व की पहली वाइट टाइगर सफारी महाराज मार्तंड सिंह जूदेव वाइट टाइगर सफारी एंड जू कहाँ पर है, सतना जिले के मुकुंदपुर में है। सतना इसका ज़िला है, मुकुंदपुर कोई तहसील होगी या गांव होगा। फिर देखिए विश्व का एकमात्र गौ अभ्यारण्य, ध्यान से पढ़िए, गौ अभ्यारण्य सलारिया गांव में है। सलारिया गांव कहाँ पर पड़ता है, आगर मालवा जिले में पड़ता है। फिर देखिए एशिया एवं देश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है उज्जैन में है। रिपीट हो गया, यहाँ पर आपको पढ़ाया था मैंने उज्जैन। ठीक है, फिर देखिए एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर में, सीहोर भोपाल के पास है अमलाहा। तो देखिए किसके ऊपर है, दलहन की खेती में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, पहला नंबर आता है। इसलिए दलहन की खेती के अनुसंधान सारे के सारे मध्य प्रदेश में ही होंगे, क्योंकि ये पहले सारे नहीं, ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही होंगे, क्योंकि जिस चीज़ की खेती वहाँ ज़्यादा हो रही है उससे रखने की व्यवस्था, अनुसंधान या उन चीज़ों से कुछ प्रोडक्ट बनाने का काम उसी जगह किया जाएगा, जैसे इससे स्किल डेवलपमेंट पैदा होता है और रोज़गार मिलता है। ठीक है, रोज़गार की बात आपको इकोनॉमी में पढ़ाई जाएगी। आपका ये सब पूरा हुआ तो प्लीज़ आपको एक पार्ट आपका पूरा हुआ एशिया और विश्व में प्रथम। इसके बाद अगली हेडिंग आएगी जो भी अगली वीडियो में मिल जाएगी आपको। तो प्लीज़ आपको अच्छा लग रहा है नोट्स बनाने में तो पढ़ते रहिए, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे मुझे कुछ नहीं, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं इससे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। इससे अच्छा है नहीं है, लेकिन फिर भी और कोशिश कर सकता हूँ मैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।